मैं आपको जो काम बताने जा रहा हूँ, इस काम को आप बस जुलाई से शुरू कर दीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका सपना है नहीं कि भैया हमें 400 प्लस मार्क्स चाहिए, 450 प्लस मार्क्स चाहिए, तो 2027 के एग्जाम में आप आसानी से ला सकते हो। लेकिन आपके मन में सबसे बड़ा भ्रम, सबसे बड़ा गलती यही रहता है कि भैया अभी तो एग्जाम में बहुत, पूरा का पूरा जुलाई बचा हुआ है, पूरा का पूरा अगस्त बचा हुआ है, पूरा का पूरा सितंबर बचा हुआ है, पूरा का पूरा अक्टूबर बचा हुआ है, भैया नवंबर भी बचा हुआ है, भैया दिसंबर भी बचा हुआ है, भैया जनवरी भी बचा हुआ है, भैया हमारे पास अभी 7 महीना बचा हुआ है, नवंबर से करेंगे। पता है वो सब क्रिया खा ले रहता है कि पढ़ाई हम कब से करेंगे, नवंबर से करेंगे। आओ कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीना, एकदम 3 महीना में आप क्वेश्चन बैंक पढ़िएगा, गेस्ट पेपर पढ़िएगा, नोट्स पढ़िएगा, नया कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, डेरिवेशन कीजिएगा, क्या कीजिएगा। अगर वही चीज अगर आप कहां से शुरू करते हैं भैया, जुलाई से करते हैं, तो आपके पास भरपूर समय बचा रहेगा ना। तो आपके पास 7 महीना समय बचा रहेगा जिसमें आप अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जो भी आपका सपना है, उस सपना को अगर साकार करना है तो जरूरी नहीं कि भैया हम अंतिम 3 महीना पढ़ाई करेंगे ना, इससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ज्यादा अच्छा पे स्कोर नहीं कर पाइएगा। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी हमारे भाई बहन जिनको 2027 में एग्जाम देना है, ठीक है, आप अब सीरियस हो जाइए। अब तो पढ़ाई करना ही पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि आप आपके पास मात्र 7 महीना समय बचा हुआ है और यह समय इतना जल्दी जाएगा ना कि आपको रियलाइज भी नहीं होगा। इससे कुछ महीना पहले आपने कोई वीडियो देखा होगा कि भैया जून से पढ़ाई कैसे करें, अभी आप देख रहे भैया जुलाई से पढ़ाई कैसे करें। ऐसे करते 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 एक एक करते करते हर महीना बीत जाएगा, लेकिन आप सीरियस नहीं हो पाइएगा। इस चीज के लिए हम आपको कह रहे हैं कि आप सीरियस हो जाइए। हम आपको जो काम बताएंगे ना, उस काम को बस आप फॉलो कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर जो है 5 ऐसे काम बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप आने वाले एग्जाम में बेहतरीन नंबर जो है ला सकते हैं। सबसे पहले चीज ना कि आप सिलेबस को समझो। मैं हमेशा कहूंगा, ठीक, बिहार बोर्ड के अधिकतर स्टूडेंट को यही नहीं पता होता है कि उनका सिलेबस क्या होता है। तो सबसे मेन चीज तो ये होता है कि आपको सिलेबस को समझना पड़ेगा कि भैया आपके सिलेबस क्या है, ठीक है। तो सिलेबस को सबसे पहले आप नोट कीजिए, सबसे पहले पूरा सिलेबस को आप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत अभी भाई बहन है जिनको यही नहीं पता होगा कि फिजिक्स में उनको कितना चैप्टर पढ़ना है, इंग्लिश में उनको कितना चैप्टर पढ़ना है। तो इसके लिए आपको मैं सबसे पहला सजेशन मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूं कि सबसे पहले आप सिलेबस को समझिए कि आपका सिलेबस कितना बड़ा है, ठीक है। और उसमें आप जो है इंपोर्टेंट चैप्टर का लिस्ट बनाइए, ठीक है। भैया ये इंपोर्टेंट चैप्टर का लिस्ट का मतलब हमको बताइए। देखिए अब इंपोर्टेंट चैप्टर्स का मतलब क्या हुआ कि अब मान लेते हैं भैया कोई सब्जेक्ट है, उसमें मान लेते हैं कि 15 गो चैप्टर है, ठीक है। अब 15 गो जब चैप्टर है तो जरूरी थोड़ी है कि 15 चैप्टर जो है उसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा। नहीं, बिहार बोर्ड का खास बात यही होता है कि बिहार बोर्ड हर एक सब्जेक्ट में, मैं हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ये ऑल सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट में कुछ ही इंपोर्टेंट चैप्टर होते हैं। लगभग 6 से 7 ऐसे चैप्टर होते हैं जिस चैप्टर से बिहार बोर्ड जो है सबसे अधिकतर मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। भैया ये क्यों पता होना चाहिए? ये आपको इसलिए पता होना चाहिए ताकि उस सब्जेक्ट पर आप पकड़ ज्यादा बनाइएगा, उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आप ज्यादा सॉल्व कीजिएगा, ताकि आप जो है अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हैं। तो ये चीज आपको करना है। सबसे पहला नंबर काम मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। उसके बाद दूसरा नंबर काम मैं आपको ये बोलूंगा कि भैया आपके पास एक डेली का रूटीन होना चाहिए। विदाउट रूटीन के क्या ही आप पढ़ाई कर पा रहे हो, ठीक है। डेली आपके पास कुछ ना कुछ रूटीन होना चाहिए कि ठीक है मेरे भाई, अभी हमारे पास 7 महीना, कितना समय बचा हुआ है मेरे भाई, 7 महीना बचा हुआ है, ठीक है। हमें ज्यादा नहीं पढ़ाई करनी है, एक टारगेट बना के चलेंगे ना कि ठीक है हम रोज जो है मात्र 4 से 6 घंटा, ठीक है, या फिर 4 घंटा मानिए ना, हम 4 से 6 घंटा के बीच में ओनली सेल्फ स्टडी करेंगे। हम इतना ही चाहते हैं। हमें 12 घंटा 10 घंटा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपना एक रूटीन बना लेते हैं। हाँ, लेकिन शर्त यही होना चाहिए कि हम रोज पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन पढ़ाई कर लिए 4 दिन जो है गैप मार दिए, ये नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला आपका शर्त यही होना चाहिए कि हमें रोज पढ़ाई करनी है, 4 से 6 घंटा हमें रोज पढ़ाई करनी है। पहला चीज कि जो आपके मेन सब्जेक्ट है, बहुत सारे भाई बहन होंगे जिसका पीसीबी होगा, बहुत सारे भाई बहन होगा जिनका पीसीएम होगा, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले होंगे या फिर मैथमेटिक्स वाले होंगे। आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप बायोलॉजी वाले हो या फिर मैथमेटिक्स वाले हो, ठीक है। तो जो मुख्य सब्जेक्ट है उस पर कम से कम 1 घंटा आपको समय देना चाहिए, ठीक है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ठीक है, या फिर मैथमेटिक्स हो, इस पर 1 घंटा समय देना चाहिए। और 1 घंटा समय मिला के आपको जो है हिंदी और इंग्लिश पे देना चाहिए। ये चीज आपको अभी से ही करना चाहिए, ठीक है। यानी कि मेरे भाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर है तो तीनों पर मिला के मान लीजिए ना कि 2.5 से 3 घंटा, ठीक है, 2.5 घंटा प्लस आपको समय जो है वो किस चीज पर देना चाहिए, 3 गो सब्जेक्ट पे देना चाहिए। और 3 सब्जेक्ट में या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगा आपका या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होगा, ठीक है। लगभग 2.5 से 3 घंटा। उसके बाद हिंदी इंग्लिश पर जो है आप 1 घंटा समय दीजिए। हिंदी इंग्लिश पर आप 1 घंटा समय आप किस चीज पे दीजिए मेरे भाई, हिंदी इंग्लिश पे आप समय दीजिए 1 घंटा या फिर 1 घंटा से ज्यादा, ठीक।
आपको हम सजेशन करेंगे, ठीक है, कि भैया कम से कम आप 1 घंटा या फिर 45 मिनट अभी से ही रिवीजन पे टाइम दीजिए। हो सकता है हमारे भाई बहन जो है बहुत बात को सीरियस नहीं लेते होंगे कि भैया अभी रिवीजन करने की क्या आवश्यकता है, जितना बेहतरीन आपका रिवीजन होगा उतना ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे, उतना ज्यादा आपके कॉन्फिडेंस हाई रहेंगे। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि अभी से ही कम आप समय निकालिए, समय निकाल के रिवीजन करिए, ठीक है। समय कितना, कम से कम जो है 45 मिनट आप समय जो है निकालिए, किस चीज के लिए, रिवीजन के लिए। अभी से ही हम कह रहे हैं, हाँ जुलाई से कह रहे हैं, क्योंकि अभी आप बहुत पहले सिलेबस पढ़ चुके हो ना, अभी जुलाई आ गया है तो इससे पहले भी तो कुछ ना कुछ पढ़ चुके हो ना, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि कम से कम 45 मिनट समय जो भी हमारे भाई बहन है वो आप रिवीजन के लिए निकालिए, जो आप पहले कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद मेरे भाई 45 मिनट सब्जेक्ट आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए निकालिए, ठीक। ओवरऑल देखा जाए तो 45 लगभग यहाँ पे 1.5 घंटा ये हो गया, 1 घंटा आपके हिंदी इंग्लिश में हो गया है, और लगभग 2.5 घंटा आपकी ये हो गया, लगभग 5 घंटा हो रहा है ना। तो 5 से 6 घंटा आप सेल्फ स्टडी कीजिए ना, ज्यादा नहीं कीजिए, 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी कीजिए। अब उसके बाद देखिए कि आपके जो है अंदर कितना कॉन्फिडेंस आएगा, और जब आप करोगे ना लगभग आपको 7 दिन में ये चीज फील होने लगेगा कि भैया मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। तो ये चीज आपको करना है, ठीक है, ये चीज आपको करना है। ये दूसरा नंबर काम हम आपको बता रहे। तीसरा नंबर चीज पर हम आते हैं, तो वो क्या है कि कंप्लीट आप भैया या तो आप ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे या फिर ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे, लेकिन मेन अभी हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि भैया हमारा जो सिलेबस है ना मेरे भाई, ठीक है, जो हमारा सिलेबस है यही हमारे मेन टारगेट है कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। अभी हमारा मेन टारगेट है कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, और साथ ही साथ जो कुछ मैंने आपको बताया वो भी आपको कंप्लीट करना है। तो मेनली हमारा टारगेट है कि भैया हमारा जो भी सिलेबस है, पीसीबी वाले हो या फिर पीसीएम वाले हो, ठीक है, तो आपके सिलेबस पर मेन टारगेट होने चाहिए, उस सिलेबस को आप अभी से ही कंप्लीट करते चलिए। नेक्स्ट नंबर काम मैं आपको बोलूंगा कि भैया नोट्स जो है आप बनाइए। बहुत हमारे भाई बहन नोट्स पे नहीं बनाते हैं, क्या करते हैं, अभी तो भैया व्हाट्सएप का जमाना है, क्लास जाएगा फोटो कर खींच लेगा, या फिर नहीं जाएगा तो फोटो मंगवा लेगा, तो सके पीडीएफ बनवा लेता है, ठीक। ये सब काम मत कीजिए भाई, आप अपना समय जो है कहां पर बर्बाद करेंगे। समय अगर आपको बर्बाद करना है तो नोट्स बनाइए, समय बर्बाद करना है तो रिवीजन कीजिए, समय बर्बाद करना है तो यूट्यूब पे लेक्चर्स देखिए, ठीक। तो यहाँ पर समय बर्बाद कीजिए ना। तो आपको क्या करना है ना कि नोट्स आपको बनाना है, खुद से नोट्स बनाना है, आप दूसरे के भरोसे मत रहो। ऐसा हम इसलिए करें, देखिए अभी आप पहली बार में 12th का एग्जाम दे रहे हैं, और हम लोग तो हर साल 12th के भाई बहन को पढ़ाते आ रहे हैं, 2023 से पढ़ाते आ रहे हैं, ठीक है। तो 2023 ले लीजिए, 24 ले लीजिए, 25 ले लीजिए, 26 ले लीजिए, 4 साल तो हम लोग पढ़ा चुके हैं, ये 5वां सेशन हमारा है, ठीक। तो हमें पता है ना कि हर साल बच्चों के साथ क्या बीतता है। जब एग्जाम पास आते हैं तो वही भाई बहन कहते हैं भैया हमारा पास नोट्स नहीं है, भैया नोट्स दे दो, नोट्स दे दो, नोट्स दे दो, ठीक है भैया हम आपको गेसिंग क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, लेकिन आपके पास अपना प्रॉपर नोट्स तो होना चाहिए जिसे आप रिवीजन करोगे। ये अधिकतर भाई बहन के पास नहीं होता। तो इसलिए हम आपको कहेंगे कि आप अपना नोट्स बनाइए, क्लास जब अटेंड करते हैं ना आपके पास फुल सिलेबस नोट्स होना चाहिए, छोटे छोटे नोट्स भी आपको बनाने चाहिए, शॉर्ट नोट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप क्लास अटेंड करते हो, यानी कि मैं आपके क्लास नोट्स की मैं बात कर रहा हूं, जब आप क्लास अटेंड करते हो तो आपके पास एक क्लास नोट्स होना चाहिए मेरे भाई, आपके पास होना चाहिए, ठीक। और ये होना ही चाहिए, होना क्या चाहिए, होना ही चाहिए। ऑफलाइन पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन आपके पास एक क्लास नोट्स अवश्य ही होना चाहिए, ठीक। उस क्लास नोट्स में कुछ चीजों का ख्याल रखना है कि जो भी फॉर्मूला वाले टॉपिक है, जो भी डिफिनीशन वाले टॉपिक है, जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, उसको आप चाहे तो अलग से लिख सकते हो, उसके लिए अलग से कॉपी बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको बस फॉर्मूलाज लिखने, डिफिनीशन लिखने, डिफिनीशन नहीं तो मान लीजिए फॉर्मूला लिखना है, इंपोर्टेंट पॉइंट जो है ये अलग से लिख सकते हैं, या फिर उसी कॉपी में जो है मेरे भाई आप स्टार वगैरह लगा सकते हैं कि भैया ये इंपोर्टेंट है, ठीक है, ताकि एग्जाम आवर में आपको ये चीज फायदा देंगे, ठीक है। और परीक्षा से पहले सबसे ज्यादा काम आपके नोट्स आएंगे, दूसरा कुछ नहीं आएगा, ठीक। सबसे ज्यादा आपको काम आएंगे एग्जाम आवर में तो आपके नोट्स काम आएंगे, इधर उधर से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, ठीक। नेक्स्ट नंबर काम और लास्ट नंबर हम आपको काम यही कहेंगे, जो अधिकतर हमारे भाई बहन इसको भी इग्नोर करके चलते हैं। क्या चीज इग्नोर करके चलते हैं कि भैया हम क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी नहीं करेंगे मेरे भाई, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करेंगे मेरे भाई। तो बहुत सारे हमारे भाई बहन के मन में ऐसा चलता है कि भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस तो दिसंबर या फिर जनवरी में कर लेंगे तो चलेगा ना, ना इस सब चक्कर में मत। दिसंबर जनवरी में करेंगे हम लोग, मॉडल सेट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, न्यू न्यू क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, नए नए वैरायटीज के क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग कंपनी के मॉडल सेट लगाएंगे। लेकिन अभी से हमें क्या काम करना है कि जो हमारा पास गेस पेपर होगा या फिर जो क्वेश्चन बैंक होगा, ठीक है, उसके क्वेश्चन हमें अभी ही निपटा देने हैं, ताकि लास्ट में हमारे पास समय बचल रहना चाहिए, तब ना हम जो है मॉडल सेट बनाएंगे। अब लास्ट में क्या होता है, जो नवंबर में पढ़ाई शुरू करता है वो यहीं पर, यहाँ पर देखिए, यहीं पर वो अच्छा खासा ढंग से जो है खत्म हो जाता है उसका कहानी। नवंबर से पढ़ाई स्टार्ट करता है, 3 महीना समय बचल रहता है, उस 3 महीना में उन्हीं का सिलेबस भी कंप्लीट करना है, यूट्यूब पे वीडियो भी देखना है, ठीक है, लाइव क्लास अटेंड भी करना है, नोट्स वो बनाना है, गेस्ट पेपर भी बनाना है, क्वेश्चन बैंक भी करना है, मॉडल सेट भी करना है, ठीक है, बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल सेट भी करना है। बताओ बच्चा क्या करेगा, वही के बीच में पता है वो टेंशन में आ जाता है।
टेंशन में आ जाता है कि भैया क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, वैसे ही भाई बहन जो है बीच में निपट जाते हैं। ठीक, इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी से हमें क्या करना है कि जो भी गेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक, जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि फिजिक्स है, ठीक है, मान लेते हैं कि फिजिक्स है, तो फिजिक्स में मान लेते हैं कि 4 गो चैप्टर हमारा कंप्लीट है, तो हमें ये टारगेट बनाना है कि भैया उस चारों चैप्टर को रिवीजन कर लेना है। गेस्ट पेपर हो या फिर क्वेश्चन बैंक, मान लेते हैं क्वेश्चन है बैंक, क्वेश्चन बैंक के ऊपर ऑब्जेक्टिव बना लेना है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन बना लेना है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन बना लेना है। ये काम हमें अभी निपटा के चलना है, ताकि बाद में हमारे पास ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, एग्जाम प्रेशर नहीं होना चाहिए। उस टाइम तो पहले ही से आदमी टेंशन में रहता है, और ऊपर से अभी से नहीं पढ़िएगा तो और टेंशन बढ़ जाएगा। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि जो भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करते चलिए, जो भी सब्जेक्ट है उसका क्वेश्चन अपने से बनाते चलिए, ठीक है। 2 नंबर 5 नंबर वाला जो भी क्वेश्चन है वो सब आपको अभी से ही बनाते चलना है, जो जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इसलिए हम आपको कहें कि 45 मिनट समय आप रिवीजन में दीजिए और 45 मिनट समय आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दीजिए, कि 45 मिनट समय हम रिवीजन में देंगे, फिजिक्स का एगो चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे, और बाद ओकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन बैंक से, गेस्ट पेपर से कुछ ना कुछ उससे बना के हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये चीज आपको करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। अब जुलाई आ चुका है, आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, और इसी प्रकार के आपको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है हमारे इस कैटी भैया वाले चैनल पे मिलते रहेंगे। और आप भाई बहन वाले चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जितने भी कोचिंग के दोस्त लोग होंगे, जितने भी आपके बहुत करीबी दोस्त लोग होंगे, उनको सिर्फ रील्स ही भेजिएगा, उनको सिर्फ रील्स भेजिएगा, उनको ये वीडियोस भी भेजिए, ठीक है, ताकि उनका भी कुछ भला हो। और इस चैनल पे आइए आप सब, हम लोग बहुत जल्दी जो है वो सिलेबस जो है हिंदी और इंग्लिश का स्टार्ट करने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाले, इसलिए जो है सभी दोस्तों को इन्फॉर्म कीजिए, और आप इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, और पढ़ाई आप अच्छे से करते रहिएगा। मिलेंगे फिर आप सभी भाइयों से, आप सभी बहनों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।